ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी श्रोता कुशल पूर्वक होंगे। प्रिय श्रोता, आज का यह वीडियो एक सच्ची घटना, अप्सरा साधना के ऊपर एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह जो अनुभव है, यह जिस साधक का अनुभव है, उन्होंने इस घटना को मेरे सामने प्रस्तुत किया और आप सबके समक्ष रखा। और अभी हाल ही में उस साधक ने जो अप्सरा साधना से जो उसे चीज़ें प्राप्त हुई है, उन चीज़ों को मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। काफ़ी अजीबोगरीब रहा इस साधक की घटना। इस साधक के साथ जो पिछले 5-6 साल में जो घटना हुई, वो काफ़ी अजीबोगरीब रहा। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले, अनुभव को जानने से पहले, जो नए श्रोता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आप सबके सामने अब उस अनुभव को रखता हूँ। तकरीबन यह बात आज से 5-7 साल पहले की है, जब एक लड़का था। उस समय तो वो साधक नहीं था, तो एक लड़का ही था जिसे साधनाओं के क्षेत्र में बिल्कुल भी कोई अनुभव नहीं थी, ना ही कोई रुचि थी। लेकिन उस लड़के के घर में ऐसा माहौल था कि पूजा पाठ, साधना और इन सब चीज़ों का माहौल काफ़ी अच्छा था। और उनके घर के लोग जुड़े हुए थे साधनाओं से, गुरु से, जिस कारण से वहाँ का माहौल ऐसा था। एक बार छुट्टियों में वह अपने घर को आया। पढ़ाई खत्म कर बीच में छुट्टियां थी, वो अपने घर को आया। उसने काफ़ी मजाक बनाया इन साधनाओं का, अप्सराओं का। और जब उसे पता चला अप्सराओं के बारे में कि अप्सराएं होती हैं, देवियां होती हैं जो ऐसी होती हैं और साधक या साधिकाओं के लिए सब कुछ भी कर सकती हैं, सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है, तो उस साधक के मन में थोड़ा सा विचार आया कि क्या सच में यह संभव है। लेकिन जो एक बात तो है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, उसका जो सोच विचार है साधना पूजा पाठ की तरफ से लगभग हटते ही चला जाता है। उसे ये सारी चीज़ें ढोंग लगती है। लेकिन उसके सोचने से तो ऐसा नहीं होता ना। जो वर्षों से चला आ रहा है और जो चीज़ें हैं वह है। ये चीज़ें तो ऐसी है, मान लो कि जैसे अगर दूसरे ग्रह पर कोई अन्य प्राणी है, तो उन्हें लगता होगा कि इस ग्रह पर जो है केवल हम ही लोग हैं और दूसरे ग्रह पर कोई जीवन होगा ही नहीं। लेकिन जीवन तो है, जीवन तो यहाँ पृथ्वी पर है, जो कि उन्हें नहीं पता। तो उसी तरह जो भी अप्सराएं हैं, देवियां हैं, सब हैं। जो मानते हैं उनको दिखेगी, जो करेंगे उनको मिलेगी, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो फिर कुछ कहना ही उचित नहीं। खैर, तो ऐसा ही कुछ उस लड़के का भी स्वभाव था। लेकिन उसके घर की जो स्थिति थी, पूजा पाठ अक्सर काफ़ी हुआ करती थी, उसके घर में ही कोई साधना वगैरह किया करते थे, जिस कारण से उसने एक बार मजाक में ही उसने सोचा कि मैं यह साधना करूं, करके देखो इस मंत्र का जप करके। तो उसे यह भी पता था कि मंत्र जप करने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने मंत्र जप करने के लिए कोशिश की और उसने किया अपने घर में ही। एक दिन उस लड़के ने बताया कि मैं एक दिन अपने घर में बैठ गया और पूजा रूम में बैठ गया, जहाँ पर उसके घर के अन्य सदस्य जहाँ वहाँ पूजा करते थे। उसी घर में कोई एक व्यक्ति थे जो साधना किया करते थे, और उनसे सारी चीज़ें पूछ करके वह उसी पूजा कक्ष में बैठ गया। और जो भी था, शुक्रवार की रात्रि स्नान वगैरह आदि करके वो नॉर्मल ही कुछ पूजा वूजा तो किया नहीं, उसने बस उस देवी का ध्यान किया और मंत्र जप करना शुरू किया। उसने 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीच बीच में छोड़ छोड़ कर वह करने लगा, लेकिन उसे कुछ अनुभव नहीं हुआ। लेकिन उसे इतना पता चल रहा था कि मेरे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा आ गई है।
और उसके शरीर में एक अलग तरह का आकर्षण आ रहा है, जिससे सारे लोग उसके तरफ आकर्षित हो रहे। यह अनुभव उसे कुछ दिनों के बाद हुआ। उसे अनुभव होने लगा कि कुछ ना कुछ तो इस मंत्र में ताकत है, कुछ ना कुछ तो बात है। तो उसने अगले शुक्रवार को भी सेम उसने यह काम किया। ऐसे ही 2-4 शुक्रवार और को वह पूजा पर बैठने लगा और केवल वह मंत्र जप किया करता था और उठ जाया करता था। शुरू में तो वह जैसे तैसे मंत्र जप कर लेता था, लेकिन जब 2-4-5 बार उसने मंत्र जप किया तो उसके बाद जो अंतिम बार उसने किया, मतलब जब उसने वह मंत्र का जप वह कर रहा था, तो उसके समक्ष वह अप्सरा आकर के खड़ी हो गई। उसके समक्ष, उसके सामने वो अप्सरा आप प्रकट हो गई। और ऐसा हुआ उसके साथ। चूंकि वह लड़का तो कि ये इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, उसके मन में एक भ्रम था, जो भी चीज़ें थी कि मैं इसको ट्राई करके देखूं, और उसे 2-4 बार उसने ट्राई किया। और ऐसा हुआ कि वो अप्सरा जो थी उसने एक यक्षिणी की साधना की थी, तो वह यक्षिणी जो है उसके सामने प्रकट हुई। और ऐसा हुआ, उसके कानों में जोर से घुंघरू की आवाज़ आई और सामने वह आकर के खड़ी हुई। उसे प्रतीत हो गया कि मेरे समक्ष कोई सामने आकर कोई खड़ा है। और पूरे कमरे में एक बहुत ही सुंदर अजीब तरह की सुगंध फैल गई। उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। वह अवाक हो गया। उसने कैसे कैसे अपनी आधी आंखें खोली मंत्र करते करते, और जैसे उसने आंखें खोली तो उसने एक हल्का सा प्रतिबिंब उसने देखा जो उसके सामने खड़ी थी, और उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। किसी तरह उसने अपनी आंखें बंद की, और जैसा कि उसे पता था, बताया गया था कि मंत्र जैसे 21 माला करना है तो 21 माला करके ही उठना है, तो उसने किसी तरह डरते हुए, थरथराते हुए 21 माला उसने किया। और जब उसकी वह साधना संपन्न हुई, जब उसने आंखें फिर खोली तो वहाँ वह देवी दिखी नहीं। वह दौड़कर अपने पूजा रूम से भागा और जा करके अपने कक्ष में, कहीं दूसरे कक्ष में जहाँ कोई और सोए हुए थे उनके बगल में जाकर वह लेट गया। अब रात भर वह नहीं सो पाया, रात भर वह परेशान था, रात भर वह सोचते रहा। दूसरा दिन हुआ, पूरा दिन उसके दिमाग में ये चलते रहा। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वह इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था और वह चीज उसके सामने प्रकट थी। और अब वो क्या करे? किसी तरह उसने अपने घर के उस सदस्य, अपने भाई को बताया, जिससे उसने यह सारी चीजें की थी। जब उसने बताया तो तब उन्होंने बोला कि अब तो तुम्हें विश्वास हुआ कि ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसे सजेस्ट भी किया उस लड़के को कि यह बहुत मुश्किल काम है कि कोई अप्सरा किसी के सामने प्रकट हो जाए, अप्सरा या यक्षिणी कोई भी, और तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें यह इस पूजा को संपन्न कर लेना चाहिए। लेकिन अब उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी और उसका मन बहुत अलग तरीके का हो गया था। काफ़ी बदलाव उसमें आ गया था, क्योंकि पहले वो बिल्कुल नास्तिक था और इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, और अब जस्ट वो अपोजिट हो गया उस देवी को देखने के बाद। संजोग ऐसा रहा कि उसके कुछ ही दिन के बाद उसे वापस जयपुर जाना पड़ा, और वहाँ जाने के बाद वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहा, और वह चाहकर के भी यह बात अपने दोस्तों को नहीं बताता था, क्योंकि जैसा यह था वैसा इसके दोस्त भी थे, जैसा यह बात करता था वैसे इसके दोस्त भी बात करते थे। अगर अब ये लड़का अपने दोस्तों को ये सारी चीज़ें बताता तो अब वो लोग इसे पागल कहते, क्योंकि पहले ये सबको पागल भी कहा करता था कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है। अब वह इन चीज़ों को किसी को बता भी नहीं सकता था। वह इंटरनेट पर इन सारी चीज़ों को सर्च करने लगा। कई सारी उसे साधनाएं की अनुभव मिला, जिससे उसे प्रतीत हुआ कि ये सारी चीज़ें सत्य है। उसके बाद उसके साथ एक अजीब घटना हुआ कुछ यूं कि जयपुर से ही, जैसे कि उस साधक ने बताया कि जयपुर से ही कुछ दूर एक जगह है जिसका नाम भानगढ़ है। भानगढ़, उसने बताया कि एक ऐसी जगह है
जहाँ सूर्यास्त होने के बाद कोई नहीं जाता और सूर्योदय होने के बाद ही लोग वहाँ पर दिखते हैं। वो काफ़ी जंगली इलाका है और वहाँ बोला जाता है कि एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ पर भूत वगैरह होते हैं, जो भी सूर्यास्त होने के बाद जो भी व्यक्ति मिल जाता है उसे वे लोग मार देते हैं। ये तो अजीब तरह की चीज़ है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, नेट पर इंटरनेट पे आप लोग भानगढ़ के बारे में सर्च करके खुद भी देख जान सकते हैं। तो इसके बारे में तो मैं उतना कुछ नहीं बताऊँगा। वो लड़का एक बात ही बात में ये लोग कॉलेज के पढ़ने वाले सारे लड़के थे, इन्होंने कहा कि एक रात को कि हम लोग भानगढ़ चलते हैं भूत देखने के लिए। और इसके और भी जो दोस्त थे वो लोग सब तो कोई ये सब विश्वास करते नहीं थे भूत वगैरह पे, देवी देवता पर। यह भी उनके साथ हो लिया और तकरीबन रात को 8-9 बजे ये लोग वहाँ से निकले और 10-11 बजे के आसपास ये लोग रात को वहाँ पर पहुँचे उस जंगल में, जहाँ पर एक परिंदा तक नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर उस जंगल में। जैसा कि इस लड़के ने बताया कि उस जंगल में कुछ भी नहीं था और जहाँ पर यह उतरा वहाँ पर भानगढ़ जो था वो पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ था, अंदर में वो महल था और उसी के अंदर कहा जाता है कि वो भूत वगैरह रहते हैं। जो भी अंदर जाता है उसे भूत दिखेगा ही और भूत उसको जान से मार देते हैं। इन लोगों को उन चीज़ों पर विश्वास नहीं था, लेकिन ये लोग वहाँ पर गए। इस लड़के के साथ क्या हुआ, इस लड़के का नाम मैं आपको बता देता हूँ। प्रशांत नाम था इस लड़के का। इस लड़के ने क्या किया, प्रशांत ने, कि जब यह भानगढ़ के लिए निकला तब शुरू से ही इसके मन में एक अलग तरह की आवाज आ रही थी जो इसे वहां जाने से रोक रही थी। और यह चीज उस अप्सरा का ही काम था, जबकि उस अप्सरा से यह जुड़ चुका था उसी समय। उसके बाद कई दिन हो गए। अब वो पूजा वूजा कुछ नहीं करता था, लेकिन देखिए आप सोच सकते हैं कि अप्सराएं कितनी दयालु होती हैं, या यक्षिणी जो भी हैं इतनी दयालु होती हैं कि वो अपने साधक को हमेशा ध्यान में रखती, कभी छोड़ती नहीं है, संकटों से बचाने का हमेशा प्रयास करती है बिना सिद्ध हुए ही। लेकिन उस लड़के को इस चीज को समझ में नहीं आई बात और वो चला भी गया। हालांकि बाद में उसे इस चीज का अनुभव हुआ कि कोई शक्ति थी जो मुझे रोक रही थी, लेकिन ये लोग जब तक जा चुके थे। और उस लड़के ने बताया कि उस रात को हम लोगों के साथ बहुत ही अजीब घटनाएं हुई और हम लोग वहाँ से मजाक में, वहाँ काफ़ी जंगल ही जंगल था, हम लोग जंगल की तरफ चल दिए और जंगल में जाने के बाद कई सारी अजीब घटनाएं हुई, अजीब तरह की डरावनी आवाज़ें आने लगी और वहाँ से ये सारे लोग जंगल से वापस भागने लगे। और जंगल में भागते भागते ये लोग भागते जा रहे हैं और इनके पीछे, जैसा कि ये साधक ने बताया, इस लड़के ने बताया, प्रशांत ने, कि इन लोगों के पीछे की अदृश्य शक्तियां जो थी, निगेटिव शक्तियां थी, भूत वगैरह, वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह एक मंदिर के पास गए और तकरीबन 12-12:30 बज रहा होगा। उस मंदिर के चारों तरफ से लोहे की रडें लगी हुई थी। ये लोग वहाँ पर जाकर गेट के पास जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई है दरवाज़ा खोलो, कोई है दरवाज़ा खोलो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि अंदर जाने के सारे रास्ते बंद थे और वो जो अदृश्य शक्ति थी उनके पीछे ही थी पड़ी हुई। और सच में अब इस प्रशांत को भी लगने लगा और इसके सारे दोस्तों को लगने लगा कि सच में यहाँ पर ये चीज़ है और अब हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता है। फिर ये लोग जब चिल्लाने लगे तो वहीं से एक पुजारी, जैसा कि साधक ने बताया कि एक पुजारी निकला और वह कहने लगा कि क्या बात है। तो ये लोग कहने लगा कि हमारे पीछे भूत वगैरह पड़े हुए, हमें बचाइए, हमें अंदर आने दीजिए मंदिर के। लेकिन अजीब तो बात तब हुई कि जब मंदिर के पुजारी तो जानते थे कि इधर रात को तो यहाँ कोई आता नहीं है, उसने कहा कि मैं जितने भी लड़के हैं सब पर 500-500 रुपया लूँगा, तब मैं गेट खोलूँगा और अंदर जाने दूंगा, और नहीं तो बाहर तुम लोग मर जाओगे, क्योंकि ये ऐसी ही जगह है। अब इन लोगों के पास उतने पैसे थे नहीं। इन लोगों के पास जितने पैसे थे सब ये लोग सोच रहे थे कि आप ये ले लो,
और मुझे हम लोगों को अंदर आने दो। ये लोग सारे लड़के डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। अब इन लोगों ने क्या देखा था अब यही जाने। और लेकिन वो अंदर जो भी व्यक्ति थे, पंडित थे या जो भी व्यक्ति थे, उसने इन लोगों की बात नहीं मानी। उसने बोला 500 से एक भी रुपया कम नहीं होगा, अगर जिंदा रहना है तो अंदर आना होगा, और अंदर आना है तो तुम्हें पर व्यक्ति 500 रुपया तुम्हें देना होगा। इन लोगों के पास उतने पैसे नहीं हो पाए, कुछ पैसे कम पड़ गए क्योंकि 8-9 लड़के थे ये लोग। और आश्चर्य की बात है कि मंदिर में रहने वाले लोग जो भी वो होंगे, उन्होंने इन लोगों को अंदर नहीं आने दिया क्योंकि इन लोगों के पास पैसे कम थे। अब ये लोग क्या करें? तब ये लोग वहां से अपने साथ एक दूसरे के साथ हो करके उसी जंगल में और आगे बढ़ने लगे। तभी इस लड़के जो प्रशांत था, इसे एक चीज ध्यान आया, इसे उस मंत्र का ध्यान आया। और इसने क्या किया, इसने सबको बोला कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे पीछे एक साथ चलो, और मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा, सब लोग उस मंत्र को बोलने की कोशिश करो और मेरे साथ चलो। और वह मंत्र, वह जो यक्षिणी का मंत्र था, वह वहाँ बोलने लगा, उसे मंत्र का उच्चारण वह करने लगा, और ऐसे ही वह आगे बढ़ते चला गया। और वो जो शक्तियाँ थी वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। जैसा कि उस लड़के प्रशांत ने बताया कि मैं उस मंत्र का जोर जोर से उच्चारण कर रहा हूँ जंगल में, और जंगल में जब वो चल रहे थे तो इतने पत्ते थे कि पैरों से चर चर की आवाज़ आ रही थी, और अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। और ये लोग किसी तरह भागते भागते चलते चलते उस मंत्र का उच्चारण करते करते ये लोगों के सामने एक छोटा सा मंदिर दिखा, जहाँ से एक छोटी सी रोशनी जल रही थी। ये लोग दौड़कर उस मंदिर के पास गया। उस मंदिर के पास 2 कुत्ते थे, और जिन्होंने इन लोग के जाने के बाद वो कुत्ते वहाँ भौंकने लगे, और एक छोटा सा मंदिर था, वही मंदिर के पास ये लोग जाकर के बैठ गए। और सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग थरथरा रहे हैं। अब सब लोगों ने क्या चीज़ देखी अब तो वही लोग जाने। और इन लोगों ने सुना था कि वहाँ जो भी रात को गया है कभी लौटकर वापस नहीं आया है। अब इस लड़के ने मंत्र का उच्चारण करते हुए अब वो मंदिर तक तो पहुंचा। अब मंदिर में ये लोग जैसे ही अंदर गए तो वहाँ से 2 जो कुत्ते थे वो इनके विपरीत दिशा में भौंकने लगे। और ये लोग देख रहा, मंदिर में ये लोग सारे लड़के बैठे हुए हैं सारे लड़के, और देख रहे हैं कि 2 कुत्ते हैं जो इनकी रक्षा कर रहे हैं। वो दोनों कुत्ते जो हैं उधर किसी पर भौंक रहे जहाँ कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये पता चल रहा था कि वहाँ पर कुछ चीज़ है, वो शक्ति वहीं पर है। और जैसा कि साधक ने बताया कि मैं रात भर उस मंत्र का बैठकर जप करता रहा, और सारे लड़के डरते थरथराते रहे डर से, और मैं सबको बैठा करके सबसे आगे मैं बैठा रहा, और उस मंत्र का उच्चारण मैं पूरी रात करते रहा। और वो कुत्ते जो थे उधर वो भौंकते ही रहे। उन कुत्तों ने तो उनसे मदद की ही साथ इस देवी ने मदद की, इस अप्सरा ने मदद की। और देखिए संजोग है ऐसा कि अगर यह लड़का उस समय भानगढ़ नहीं जाता तो बाकी जो लड़के थे उनका बचना नामुमकिन लगभग सा था। या फिर कह सकते कि अगर यह लड़का अपने घर नहीं आता और इससे यह जिस चीज़ पर यह हंसता था, यह वो साधना नहीं किया हुआ रहता, साधना तो उसने की नहीं, उसने बस मंत्र का उच्चारण किया था कुछ नियम पालन करके, जिससे उस देवी का इसे आशीर्वाद मिल गया था। तो यह जो था उसने यह चीज़ें वहाँ पर की थी जिनकी शक्तियाँ इसको मिली थी, जिनका आशीर्वाद मिला था, उस कारण से इस लड़के ने अपनी तो जान इसकी बची ही बची, साथ में कितने लोगों की जान बची, इसके सारे दोस्तों की। उस लड़के ने कहा कि मैं तो हेडलाइंस बन जाता अगले दिन न्यूज़ की, हम सारे लोग। और उस देवी ने पूरी रात हमारी रक्षा की और हमें बचाया। सुबह सूर्योदय होने के बाद वहाँ से उस मंदिर से वो लोग हिम्मत करके निकले। जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक वो लोग उस मंदिर से निकले नहीं। उसके बाद वो लोग निकले और निकल कर फिर वो लोग वहाँ से निकले और घर की तरफ चले। बहुत ही डरावनी थी, जैसा कि साधक ने बताया कि इतना डरावना वो रात था कि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं और मेरे दोस्त बच भी सकते हैं, लेकिन बस उस देवी की ही, उस यक्षिणी की ही कृपा थी, जिस कारण से वैसी
ताकतवर अदृश्य शक्तियाँ, जो निगेटिव शक्तियाँ थी, उन सब से उस देवी ने हमारी रक्षा की। और ये सत्य है, क्योंकि यह अनुभव उस लड़के का है जो कभी इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, और उसकी गलतियों पर उस देवी ने, उस गलतियों से उसकी जान बचाई। गलती करने से उसकी तो जान चली ही गई थी ना। अगर वो उस देवी से जुड़ा हुआ नहीं रहता तो उसे बचाना तो लगभग नामुमकिन ही रहता। तो ऐसा कुछ उस लड़के के साथ हुआ। उस लड़के के मन में इतना ज़्यादा विश्वास भर गया, वो क्या, किसी के साथ भी ऐसी घटना हो, उसके मन में विश्वास आएगा ही आएगा, और वह चीज़ केवल वही जान सकता है, दूसरे लोग उसकी चीज़ों को नहीं समझ सकते। जैसे मेरे पास जो चीज़ें हैं, मेरे पास जो शक्तियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ, जानता हूँ, वो चीज़ केवल मैं ही जान सकता हूँ, वो मैं दूसरे को बयां नहीं कर सकता। और वही लोग समझ सकते हैं जिनका जुड़ाव इन सारी चीज़ों से हो, या जिसका दिल अच्छा हो। तो ऐसा ही हुआ कुछ। बाद में ये सारी चीज़ें तो उस लड़के के साथ हुई। अब वह लड़का जो था, वह अपने घर आया कब, इधर कुछ समय पहले से उसने ठान लिया कि अब मुझे साधना करनी है तो करनी है, क्योंकि उसके बाद उसने जॉब वगैरह भी किया। और ये दो घटनाएं थी जो उसके लाइफ में चेंजिंग टाइप की थी। एक तो ऐसी अप्सराओं पे विश्वास नहीं करना और उसे देख लेना, दूसरी अब मौत के मुंह से, वो भानगढ़ वाली जगह से ये लोग भूतों से अपनी जान बचाकर, जहाँ से कोई वापस नहीं लौटा, ये लोग लौट कर आए, और इसके कारण बाकी लोगों की जान बची। तो ये दो चीज़ घटनाएं हमेशा उसके मन में चलती रहती थी, जो उसने मेरे सामने शेयर की। तो अप्सराओं का आप देख सकते हैं कि केवल इतना ही नहीं कि अप्सराओं से केवल सब कुछ सिद्ध हो जाने पे ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता, बिना सिद्ध हुए भी देखिए कैसे अपने साधक या साधिकाओं की रक्षा करती है, मदद करती है। ये बहुत बड़ी बात है। वह लड़का अभी तो हाल में वह इस साधना को उसने फिर से शुरू किया, और साधना को शुरू करने के बाद काफ़ी नए नए अनुभव उसको हुए, काफ़ी चीज़ें हुई जिसे सुनकर आपको और काफ़ी अच्छा लगेगा, और आप सबको जाननी भी चाहिए कि उसके बाद उस लड़के ने जब ये साधना की तो उसके साथ क्या हुआ। इस चीज़ को अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे 1-2 दिन के बाद, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और सभी श्रोता जो हैं लंबा वीडियो नहीं चाहते हैं। वीडियो में इसीलिए यहाँ समाप्त करता हूँ, और आप सबको इस वीडियो पर अपनी राय दें, और ओम नमः शिवाय तो ज़रूर लिखें। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। भगवान शिव आप सबका कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय।